हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टाइम एजुकेशन पॉइंट पर। चलिए आज देखते हैं क्लास क्लास 12 का केमिस्ट्री में 20 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण लेकर के आए हैं, जिसमें 12 से 15 क्वेश्चन आपका एग्जाम में टकर जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट कहता है, ओजोन का रंग होता है, ओजोन का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए है हल्का पीला होता है, ऑप्शन बी है हल्का नीला होता है, ऑप्शन सी है लाल होता है, ऑप्शन डी है हरा होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, जो राइट आंसर है। चलिए आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और K2Cr2O7 पोटेशियम पोटेशियम डाइक्रोमेट का ये फॉर्मूला है। पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन के रंग को बनाती है। ऑप्शन ए में है काला, ऑप्शन बी है हरा, ऑप्शन सी है नीला, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, जो हरा होता है। यह राइट हुआ। चलिए थर्ड क्वेश्चन, चीनी C12H22O11 पर लिखा हुआ है दोस्तों, पर सांद्रन चीनी C12H22O11 पर सांद्र H2SO4 अम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, जिसे अम्ल की राजा भी कहा जाता है। H2SO4 को डालने पर यह पदार्थ कैसा बनता है? ऑप्शन ए में है नीला, ऑप्शन बी है हरा, ऑप्शन सी है काला, ऑप्शन डी है लाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो काला होगा। प्रश्न संख्या 4 पर बात करते हैं। घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या होती है। घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित की समन्वय संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए में है 4, ऑप्शन बी में है 6, ऑप्शन सी में है 8, ऑप्शन सी में है 8, ऑप्शन डी में है 9। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जो 8 होगा। प्रश्न संख्या 5 है, NaCl सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की जो संरचना होती है वह कैसी होती है? ऑप्शन ए में है पिंड केंद्रित, बी में है फलक केंद्रित, सी में है अष्टफलक और डी में है वर्गीय तल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो फलक केंद्रित। प्रश्न संख्या 6 है, घनाकार, यह घनाकार लिखा हुआ है। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की संख्या होती है, कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए में है 3, ऑप्शन बी में है 1, ऑप्शन सी में है 4, ऑप्शन डी में है 14। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो 3 है। प्रश्न संख्या 7 है, वह पदार्थ जिसका जलीय विलयन सबसे अधिक हिमांक अवनमन उत्पन्न करता है। वैसा पदार्थ जिसके जलीय विलयन सबसे अधिक होता है और वह क्या अवनमन उत्पन्न करता है। चलिए आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है KCl Al2SO4, ऑप्शन सी में है NaCl, ऑप्शन डी में है C6H12O6। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, पोटेशियम क्लोराइड KCl। प्रश्न संख्या अगला है 8, क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं? क्रिस्टल जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए में है 4, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में है 7, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर
ऑप्शन नंबर ए है जो 4 होते हैं क्रिस्टलों की संख्या। प्रश्न संख्या 9 है, आदर्श विलयन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रदर्शित करता है? 10 विद्युत धारा जब किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होती है तो चालक को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है धात्विक चालक, ऑप्शन बी में है विद्युत अपघटन चालक, ऑप्शन सी में है कुचालक, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है जो धात्विक चालक होगा। प्रश्न संख्या 11, विद्युत अपघटन के नियम दिए थे। विद्युत अपघटन का जो नियम है वह निम्नलिखित में से कौन दिए थे? ऑप्शन ए में है लेमार्क, ऑप्शन बी में है ओस्टावाल्ड ने, ऑप्शन सी में है फ्राइडे ने, ऑप्शन डी में है आरेहेनियस ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है जो राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 12 है, फैराडे का प्रथम नियम क्या है? निम्नलिखित में से फैराडे का प्रथम नियम क्या है? ऑप्शन ए में है E इक्वल टू एम सी क्यू, एम इक्वल टू ई सी टी, ई इक्वल टू एच आर और पी वी इक्वल टू एन आर टी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, E इक्वल टू एम ई सी टी। प्रश्न संख्या 13 पर बात करते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है? विद्युत रासायनिक जो तुल्यांक होता है इसका एसआई यूनिट क्या होता है? ऑप्शन ए में है ग्राम, ऑप्शन बी में है ग्राम एम्पियर, ऑप्शन सी में है ग्राम प्रति, छूट गया है दोस्तों, ग्राम प्रति कूलम, ऑप्शन डी में है कूलम प्रति ग्राम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है ग्राम प्रति कूलम। प्रश्न संख्या 14, एक फैराडे का 1F का जो वैल्यू होता है कितना होता है? 69,500 कूलम। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में 96,500 कूलम, ऑप्शन सी में 96,500 कूलम अप्रोक्सीमेटली लगभग, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है जो अप्रोक्सीमेटली है 9,96,500 कूलम लगभग होता है। प्रश्न संख्या 15, Cu2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास EC का मतलब इलेक्ट्रिक करंट नहीं है स्टूडेंट, यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्या होगा Cu2+ का? ऑप्शन ए में है ArD10 4s2, AR3D9 4s0, ऑप्शन सी में है AR3D7 4s2 और डी में है AR3D8 4s0। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है जो राइट आंसर है। यह AR18 3D9 4s0 राइट आंसर बी होगा। कैसे होगा Cu29 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो AR3D10 4s1 हमें ज्ञात करना है Cu2+। यह जो 2+ इलेक्ट्रॉन ई दोनों में से डी ब्लॉक में से और एस ब्लॉक में से एक एक इलेक्ट्रॉन, दोनों में से एक होगा इलेक्ट्रॉन घट जाएगा तो क्या हो जाएगा AR3D9 और 4s0। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था। प्रश्न संख्या 16 है, क्रिस्टल का
घनत्व ज्ञात करने का सूत्र क्या है? क्रिस्टल का जो घनत्व ज्ञात करने का जो सूत्र है वह क्या है? निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन AQM प्रति ZNA, ऑप्शन ए था। ऑप्शन बी में NaM प्रति ZA³, ऑप्शन सी में है ZM प्रति A³ Na, ऑप्शन डी में है A³ Na प्रति ZM। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न संख्या 17, विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म के गुण होते हैं जो निर्भर करते हैं। विलयन का जो अनुसंख्यक गुणधर्म जो होता है वह निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए में है कणों के आकार पर, विलाय की प्रकृति पर, कणों की संख्या पर, ऑप्शन डी में है कणों की प्रकृति पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है, जो कणों की संख्या पर प्रदर्शित करता है अनुसंख्यक, किसी भी विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म। प्रश्न संख्या 18 है, जल में ग्लूकोज C6H12O6, जल में ग्लूकोज मिलाने पर विलयन का क्वथनांक क्या होता है? ऑप्शन ए में है बढ़ेगा, ऑप्शन सी में है घटेगा, ऑप्शन डी में अपरिवर्तित रहेगा, न बढ़ेगा न घटेगा, ऑप्शन डी में है पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। इसका राइट आंसर है जो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए है, जो बढ़ेगा। प्रश्न संख्या 19 ए, प्रश्न संख्या 19 है, ए और बी तत्वों के संयोग से बने यौगिक में बी के परमाणु घनाकार सीमित पैकिंग CCP की जालक बनाते हैं और ए के परमाणु अष्टफलक रिक्तियों पर यौगिक सूत्र निम्नलिखित में से क्या होगा? ऑप्शन ए में है AB, ऑप्शन बी में है A2B, ऑप्शन सी में है A2B2 और ऑप्शन डी में है A2B3। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ऐसे प्रश्न से संबंधित अगले वीडियो में इसकी पूरी जानकारी दिया गया है। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न 20, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? निम्नलिखित जो नीचे दिया गया है इसमें से कौन द्वितीयक सेल है? ऑप्शन ए में है लोकलाच सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, ऑप्शन सी में सांद्रण सेल, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। ऑप्शन राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है जो आपका राइट आंसर है।